टू डेट इन फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में ही पढ़े थे, इसके पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कुछ रूल को पढ़े थे और आज भी हम लोग और भी कुछ रूल को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग का अर्थ होता है शॉर्ट नोट का प्रयोग करना, यानी किसी भी सेंटेंस में शॉर्ट नोट का प्रयोग करना, ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज देखेंगे रूल 4 को, यानी सबसे पहले क्या कर रहा है कि जब वाक्य इंपरेटिव का हो, यानी इंपरेटिव में हमारा रिक्वेस्ट होता है, ये कुछ कोई मांगा जाता है, यानी कोई चीज मांगा जाता है, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद क्या हो तो पॉजिटिव टैग में विल यू या ऑन्ट यू का प्रयोग करेंगे, अर्थात किसी भी सेंटेंस को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें हम विल यू या ऑन्ट यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर निगेटिव टैग्स बनाना होगा तो उसमें हम विल यू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे एक गिलास पानी लाओ, ये हमारा मांग रहा है, यानी कोई चीज मांगा जाता है तो यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर डैश डैश क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर है विल यू, बी नंबर शैल यू, सी नंबर कैन यू और डी नंबर नॉन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो विल यू या ऑन्ट यू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे विल यू का प्रयोग नहीं हुआ, यानी यहाँ पे विल यू का ही प्रयोग होगा और यहाँ पे ऑन्ट यू का भी प्रयोग होगा। तो इसमें ऑन्ट यू का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी इसमें ऑन्ट यू नहीं दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा विल यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक है ऑन्ट डोंट गो देयर अगेन डैश डैश क्वेश्चन, यहाँ पे ये हमारा निगेटिव है और इसे हमें पॉजिटिव में बनाना है। तो जैसे में यहाँ पे हम पॉजिटिव में बनाना है तो विल यू का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा विल यू। उसके बाद यहाँ पे रूल 5 है, जब वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी और इटीसी का हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग करते हैं, यानी ये सभी वर्ड रहते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वहां पे हम दे का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा हो जाएगा एवरीबॉडी इज योर एनिमी, यानी यहाँ पे एवरीबॉडी इज योर एनिमी यहाँ कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे इज योर, यानी योर का यहाँ पे हो जाएगा आर, अरंट, उसके बाद दे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमें दे का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे somebody helped you, यानी हेल्प्ड है, यहाँ पे ये वर्ब टू है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा didn't they। उसके बाद यहाँ पे रूल 6 को देखेंगे, यानी रूल 6 में है कि दिस का सब्जेक्ट जो होता है इट होता है और दैट का जो सब्जेक्ट होता है इट ही होता है। उसके बाद दिस और दोज का जो सब्जेक्ट होता है दे होता है और देयर का सब्जेक्ट देयर ही होता है और वन का सब्जेक्ट वन ही होता है। तो यहाँ पे कुछ नोट है, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो तो क्वेश्चन टैग कर्ता उस नाउन के अनुसार होगा, यानी यहाँ पे जो नाउन होगा उसी के अनुसार यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन टैग में हमारा कर्ता होगा। जैसे में एग्जांपल में यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज अ पेन, यानी यहाँ पे दिस इज अ पेन, तो जैसे पेन के लिए हमारा इज का प्रयोग होगा और यहाँ पे इट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये नाउन जो होता है यानी पेन जो होता है एक निर्जीव वस्तु होता है, तो इसके लिए यहाँ पे इट का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा ये सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव में है, तो ये इसे हम निगेटिव में बनाएंगे तो इज नॉट, उसके बाद इट। फिर यहाँ पे दिस बॉय इज अगेंस्ट मी, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है तो इसे हम निगेटिव में बनाएंगे, तो इज नॉट। उसके बाद यहाँ पे बॉय है तो बॉय के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये हमारा कर्ता जो है ये बॉय है, यानी सजीव है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वन इज नॉट अगेंस्ट मी, तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस जो है निगेटिव में दिया हुआ है और इसे हमें पॉजिटिव में बनाना होगा, तो पॉजिटिव में हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज और वन का सब्जेक्ट हमारा वन होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वन।
उसके बाद यहाँ पे एक और रूल है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट एवरीथिंग्स, नथिंग, समथिंग्स, एनीथिंग्स हो तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस कर्ता इट का प्रयोग करते हैं। यानी ये सब किसी भी सेंटेंस में वर्ड होता है तो उसमें हम कर्ता जो होता है यानी सब्जेक्ट जो होता है उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे एवरीथिंग्स इज गुड, यानी ये सेंटेंस जो है हमारा ये पॉजिटिव में है तो हमें निगेटिव में बनाना होगा। जैसे में यहाँ पे हमारा हो जाएगा is not, isn't it। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।